बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार। देखिए अब ये जो एक बार फिर से जो व्हाइट हाउस से जो यहां पर स्टेटमेंट आया है उसमें सेक्शन 2 क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इंपोजिशन ऑफ टैरिफ्स। I find that the government of India is currently directly or indirectly importing Russian Federation oil, यानी भारत की सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीद रही है। Accordingly and as consistent with applicable law, articles of Indian imported into the customs territory of the United States, यानी लॉ के मुताबिक जो भी सामान भारत से अमेरिका में आ रहा है, अमेरिका की सीमा में आ रहा है, शैल बी सब्जेक्ट टू एन एडिशनल एड वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25%। उस सब सामान पर अतिरिक्त 25% कर लगाया जाएगा। तो अब तक का सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है ट्रंप के सरकार ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने टैरिफ रेट्स को बढ़ा दिया है और अब इसको कर दिया है 50%, 50% तक टैरिफ कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 50% टैरिफ कर दिया है, लेकिन इसमें 2-3 केविएट्स हैं, यानी दो तीन एक्सेप्शंस हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक डेट लाइन, एक टाइम लाइन भी तय की है। जो गुड्स अभी ऑलरेडी जा चुकी हैं या जो पोर्ट पर हैं, ये उनके ऊपर नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये उनके ऊपर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर रशियन फेडरेशन, उन्होंने लिखा है इसमें, अगर रशियन फेडरेशन डोनाल्ड ट्रंप की बात मानती है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है अमेरिकन गवर्नमेंट जो डिमांड करी उसको मानती है, तब ये सारी चीजें लागू नहीं होंगी। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान एम्बेसडर दीपक वोरा हैं। सर, आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, इसी ऑर्डर में उन्होंने इसको कंटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर रेसिप्रोकल के तौर पर इसको रेजिस्ट किया जाता है या पर इस पर कोई काउंटर किया जाता है किसी सरकार की तरफ से, तो मैं ये रेट्स और बढ़ा दूंगा। इसमें क्लॉज है, मेरे हाथ में ये है ऑर्डर, इसमें क्लॉज दिया हुआ है, उन्होंने क्लॉज दे रखा है कि अगर कोई सरकार इसको रेजिस्ट करती है या कोई सरकार इसको लेकर रिएक्टिव एक्शन लेती है अमेरिका के ऊपर, तो हम इसको और बढ़ा देंगे। भारत क्या करेगा? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, तुरंत आपने मुझको, यू पुल्ड मी आउट ऑफ बेड, आई वाज गोइंग टू स्लीप, बट थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा था कि कल सुबह तक ये अपना इरादा बदल लेगा, बट ही गोज ऑन विद ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। अब इसका क्या, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि ये कह रहा है कि लोग अगर मेरी मुखालफत करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो मैं ये करूंगा। इसने चाइना को भी वार्न किया था, जो पहली बार इसने टैरिफ्स इंक्रीज किए। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने चुपचाप से कहा कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, लेट्स नेगोशिएट अ सेटलमेंट। हम एक इंटरिम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, पर ये बिगड़ गया। जो मेरा मानना है, जो मैं जानता हूं इसको, इसकी नार्सिसिस्टिक नरगिसी पर्सनालिटीज को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इससे बात नहीं की, ये बिगड़ गया। अब सर 3 तमाचे इसके मुंह पर हमने मारे हैं। पहला तमाचा हमारी एमईए की स्टेटमेंट क्या है कि आप लोग तो खरीदते जाते हो, रूस से आप डील करते रहते हो, यूरोप भी डील करता रहता है, फिर कहते हो कि भारत को नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनकी वॉर मशीन को, रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। क्या नॉनसेंस बात करता है सर। वॉर मशीन को फंड ये लोग कर रहे हैं जो हथियार बेच रहे हैं। अगर हथियार ना सर, मेरा सवाल आपसे ये है, दीपक सर, मेरा आपसे सवाल ये है, भारत क्या करेगा? ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं सर, एक बार सुनिएगा, हमारे दर्शकों को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, इसका सेक्शन 4B क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। शुड अ फॉरेन कंट्री रिटेलिएट, यानी कोई विदेशी मुल्क इसके जवाब अगर इसका देता है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के खिलाफ, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन, जो अमेरिका ने एक्शन लिया है, I may modify this order, यानी मैं इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूं to ensure the efficacy of the actions herein ordered। यानी उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुल्क इसको लेकर रिटेलिएट करता है, अगर भारत भी करता है जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया था, अगर कोई मुल्क रिटेलिएट करता है जैसे ब्राजील रिटेलिएट कर रहा है, तो फिर मैं उनके ऊपर और टैरिफ बढ़ा दूंगा। हमारा 10% एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है सर, हम क्या करेंगे? तो सर मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसने कहा है कि इफ ए फॉरेन कंट्री रिटेलिएट्स, इसने ये नहीं कहा भारत रिटेलिएट्स। कल अगर पेरू रिटेलिएट करता है कि आपने जी भारत के ऊपर ये बढ़ा दिया तो मैं रिटेलिएट कर रहा हूं, तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है? दिस ऑर्डर इज गूफी, इट्स नॉट वेरी क्लियर। सेकंड थिंग सर, 10% हमारे एक्सपोर्ट्स वहां जाते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट लगेगी
कीमत कौन चुकाएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप 1 करोड़% कर दीजिए। जो $10 की पतलून खरीदते हैं भारत में बनी आपके उपभोक्ता, वो $1 करोड़ देंगे उसके लिए। आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे श्वेत घर में। द मैन इज लॉस्ट हिज मार्बल्स। सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिकन कंज्यूमर को सर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ, मुझे नुकसान होगा। 1998 में भी आपने जबरदस्त हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। मैं आई डेल्ट विद देम, टुडे आई एम मच स्ट्रॉन्गर। मैं आपके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। आप जानते हैं कि मेरे एनएसए इस समय मॉस्को में है। आप जो बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही बात आपके सीनियर श्याम सरन सर ने कल एक लेख में लिखी है दैट डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा है। लेकिन अब मैं आपको इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाता हूं। गोल्डमैन सैक्स ने आज कहा है, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने कहा है कि जो 20% टैरिफ लगा, 25%, उससे भारत का ग्रोथ रेट अगले साल 0.1%, उसके बाद जीडीपी 0.2% कम होगा। क्या भारत ये अफोर्ड कर सकता है? सर, आई डू नॉट अग्री विद दिस एट ऑल। हमारा जीडीपी ग्रो होता रहेगा, दूसरे तरीके हम ढूंढेंगे, दूसरे मार्केट्स हम ढूंढेंगे। हमारा एक्सपोर्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा। और जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जीडीपी होता है इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट। ठीक है, नहीं करेंगे एक्सपोर्ट आपको, और मार्केट हम ढूंढेंगे और सस्ते में देंगे। कुछ हद तक हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ होगी, बट वी विल इन्वॉल्व इट, क्योंकि आपने भारत की राष्ट्रीयता बट अब्बास वोरा, एक सवाल यहां पर भारत की डिप्लोमेसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि ट्रंप जब आएंगे तो भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर जाएंगे। कहा यह जा रहा था, और देखा भी हमने ट्रंप के चुनाव के कैंपेन के दौरान भारत में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला उनको। आखिर ये बात बिगड़ कहां गई? और ट्रंप जो भारत के इतने अच्छे दोस्त कहे जा रहे थे, वो पाकिस्तान और चाइना के ज्यादा करीब जाते दिख रहे हैं। ये डिप्लोमेसी में कौन सी गुफा रहेगी? ये कहना कि पाकिस्तान के करीब जा रहा है, ये ट्रांजैक्शनल आदमी है। हाँ। आप जानते हैं कि वहां पर वो जो उसके फैमिली ने वो क्रिप्टो करेंसी लगा दी है, जो इस्लामिक धर्म में आप जानते हैं हराम जिसको माना जाता है, वो तो पाकिस्तान में पहुंच गई। पता नहीं कौन सा इस्लाम है। ही इज प्लेइंग अराउंड। ये खेल रहा है, देख रहा है कि भारत कब मेरे सामने घुटने टेकेगा, और हम नहीं टेकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, हम नहीं झुकेंगे। आपको पता है हमारे एनएसए बैठे हुए हैं मॉस्को में। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना। ब्राजील ने कह दिया कि मैं तो बात नहीं करूंगा, अमेरिका से मैं बात करूंगा भारत के साथ। अरे समझ जा, यू आर नॉट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, यू आर मेकिंग माटा अमेरिका टोटली अलोन। नहीं पंगा ले सकते। दुनिया की जो आप नंबर 1 महाशक्ति हैं, नंबर 2, 3 और 4, आप उनसे पंगा ले रहे हैं। भारत से, रूस से और चीन से पंगा ले रहे हैं। कब समझेगा? आई डोंट नो सर। मेरा मानना है, एंड आई से दिस विद कंसिडरेबल रिफ्लेक्शन, कि कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यही व्यक्ति कुछ ही दिनों में इसको रिवर्स करेगा कि अच्छा ठीक है, भारत ये नहीं कर रहा, भारत वो नहीं कर रहा, ये मान जाएगा। आई होप सो, आई विश सो। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।